बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। अब तो बयानात भी इस तरह के दिए जा रहे हैं, इसको छुपाया भी नहीं जा रहा। और नून लीग ने बदला ले लिया है यूसुफ रजा गिलानी की जीत का। और जो जरदारी साहब नून लीग के साथ गेम कर रहे थे, नून लीग अब उस पर वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारे हैं। उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब अगर हारे हैं या उसके बाद डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में जो गेम हुई है वो इसी वजह से हुई है कि नून लीग ने यूसुफ रजा गिलानी को हरवाया। अब हुआ क्या है, पहले हम नंबर गेम देख लेते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी फतह इसलिए है हुकूमत की कि उन्होंने दिखाना था, बदला लेना था। और ये कह दिया है, शहबाज गिल ने भी कह दिया है कि हमने यूसुफ रजा गिलानी से बदला ले लिया है और कोई खिदमत साढ़े लायक, ये उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। अब एक तरफ देखिए कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हुआ क्या। ये सात लोग किस तरह से यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ हुए, 7 सेनेटर्स, और फिर उसका बदला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर फौरन ही ले लिया नून लीग से भी। तो ये आपस में उन्होंने गेम कर दी। मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूं। पहले जनाब क्या हुआ, पहले कैमरों की गेम सामने आई। अब बात यह है कि कैमरे अगर लगाए गए तो वो किस लिए लगाए गए? अच्छा जी, गलत काम था, ये खुफिया वोटिंग थी, नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर ज़मीर जागे हुए थे, जिसने जिधर भी करना था, तो उससे कैमरों को क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर जब कैमरे हटा भी दिए गए, कैमरे पकड़े गए, और बड़ी दिलचस्प बात है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से और नून लीग की तरफ से मुसद्दिक मलिक साहब थे। उन्होंने जनाब इनका खोज लगाया। मुस्तफा नवाज खोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने खोज लगाया, चले हो गया। उसके बाद तो कोई मसला नहीं था। फिर होता यह है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट हो जाते हैं और वो मोहर गलत जगह पर लगाई गई, वरना उनके 49 वोट होते। अब यूसुफ रजा गिलानी के निकले जनाब 42 और सादिक सिंजरानी साहब के निकले 48। और इमरान खान साहब पहले कह चुके थे कि जनाब अगर ये खुफिया वोटिंग होती है तो ये पछताएंगे। तो पहली दफ़ा तो चले यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे, लेकिन उसके बाद से जिस तरह कहा जी सीरीज़ जो है इमरान खान के नाम रही, इमरान खान ने बदला ले लिया। तो 48 सादिक सिंजरानी साहब वोट ले गए, 7 हो गए रिजेक्ट। अब जब ये रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद भारी भरकम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने। कमर उस्मान कायरा साहब थे, राजा परवेज अशरफ थे और एहसन इकबाल साहब थे सिर्फ नून लीग की तरफ से। और उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज एहसन इकबाल साहब की बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ज़्यादा अग्रेसिव लग रहे थे कमर उस्मान कायरा साहब और राजा परवेज अशरफ। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हमें वोट डला है, ये बॉक्स में ही लगा है, अगर दूसरी जगह लग गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारे ही है। अब हम इसमें ऐलान भी कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि वो अदालत जाएंगे। अब जब ये हो गया, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ वो रिजेक्ट हो गए, उसके बाद आता है डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन। उसमें क्या हुआ, उसमें 54 वोट चले गए। सादिक सिंजरानी से भी ज्यादा वोट 48 सादिक सिंजरानी को मिले। तो डिप्टी चेयरमैन में सादिक सिंजरानी साहब का ताल्लुक है बैप से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, जबकि मिर्जा मोहम्मद अफरीदी तहरीक इंसाफ की तरफ से डिप्टी चेयरमैन थे, उनको 54 वोट मिल जाते हैं, उनसे भी ज्यादा। अब इस पर कोई जवाब नहीं है पीडीएम के पास कि ये क्या हो गया। आप वो कहते हैं जी 7 वोट गलत रिजेक्ट हुए, यहां तो कोई एक वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ और 54 वोट चले गए उधर, और 44 वोट मिले अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, पीडीएम और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जो हम रहनुमा हैं उनको। अब पीपल्स पार्टी ने, जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को हरवाया गया, तो उस पर पीपल्स पार्टी ने फिर बदला लिया। और यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हाँ जी, जब मैं इलेक्शन हार गया, मेरे साथ ये हो गया, तो उसके बाद तो डिमोरलाइज हो गए लोग, यानी फिर बदला लिया गया। अब इसका एक और वाज़ेह सबूत सुन लीजिए। तलाल चौधरी साहब ने ट्वीट किया, यानी जिस तरह से पीछे गेम बनाई जा रही थी, सारा कुछ किया जा रहा था, तो तलाल चौधरी साहब ने यह कहा कि अब यानी बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए, बिलावल भुट्टो न्यूट्रल का अब मज़ा आया। यानी पीपल्स पार्टी कह रही थी, यूसुफ रजा गिलानी बार बार कह रहे थे कि जी न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जबकि एक बिल्ड कर रही थी नून लीग, और बड़े खौफनाक बिल्ड कर रही थी कि जनाब इदारे, और कभी आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा था, DGISI का नाम लिया जा रहा था, एक और जनरल का नाम लेकर जनाब बाकायदा उन पर हमले हो रहे थे कि जनाब ये देखें। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसकी भी वजह बता दूं, पाकिस्तान के नून लीग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि मैं आपको पहले बता चुका था, 4 नून लीग के लोग, ये उनको पता था, नून लीग को इस बात का पता था, मनीम साहब ने उनको मनाने की भी कोशिश की, वो सादिक सिंजरानी साहब को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा चुके थे। तो आप ये देखिए कि 4 उनके थे, 4 वोट नून लीग के सेनेटर्स के वो गए सादिक सिंजरानी साहब को, और 3 बलूचिस्तान से थे। ये मैं पहले ही वीडियोस में आपको बता चुका हूं, मेरी देख सकते हैं ये 7। तो वो 7 तो अलग खड़े थे, अलग ऐलान खड़े थे।
तो क्या वो 7 वोट उस तरह से उन्होंने रिजेक्ट किए हैं? उन्होंने जानबूझ के अपने आप को दिखाया और नून लीग को इस बात का पता था, इसीलिए उन्होंने पहले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि जी हमें फोन आ रहे हैं ताकि कल को हम यानी पहले ही कह सकें देखिए हमें तो फोन आ रहे थे इसलिए ये हो गया, सारा कुछ हो गया। अब ये गेम क्या हुई थी? आपको पता है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब का नाम तब आया जब हुकूमत की तरफ से भी एक परवेज खटक साहब ने कह दिया अब्दुल गफूर हैदरी हम भी कर सकते हैं उनको जी, तो वरना नून लीग चाह रही थी कि उनका हो डिप्टी चेयरमैन, और हर जगह यूसुफ ज़िलानी आगे जा रहे हैं, हर बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मानी जा रही है। नून लीग पहले दिन से इलेक्शन नहीं चाहती थी, ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया कि नून लीग तो इलेक्शन भी नहीं चाहती थी, ज़मीनी इलेक्शन नहीं चाहती, सेनेट के इलेक्शन नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं चाहते थे। तो ये तो हमने उनको दिखाया। तो अब नून लीग कह रही थी सारी बातें मनवाते चले जा रहे हैं, यूसुफ गिलानी जिसको हमने निकलवाया वो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी, हमें क्या मिलेगा? तो उससे भी नून लीग वाले निकल गए। और मिर्जा अफरीदी साहब जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं, नून लीग खुद मरियम साहबा कहते नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब के ट्वीट्स मौजूद हैं, मरियम साहबा के बयान ट्वीट्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा नुमाइंदा है। तो उन्होंने पहले उनकी सपोर्ट का एक तरह से वाज़े तौर पर कर दिया था कि अब बदला लेने की बारी है यूसुफ रज़ा गिलानी से, वो भी लिया गया। और फिर पीपल्स पार्टी ने भी यूसुफ गिलानी का हार का बदला इस तरह लिया कि वो भी फिर अब्दुल गफूर हैदरी के भी खिलाफ हो गए, क्योंकि फजलुर रहमान और नून लीग चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च की बजाय सिस्टम को उलट के रख दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। वो तो और ज्यादा सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे थे यूसुफ गिलानी अगर चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से तो कल को वो कायम मकाम सदर बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी का कायम मकाम सदर आ जाए तो नून लीग को क्या मिल रहा था? इसलिए नून लीग ने गेम की और उनके खिलाफ खड़े होकर वाज़े तौर पर सामने आ गए। तो ये असल कहानी हुई है, ये पीछे गेम चली है। तो आपने देख लिया, जो बातें मैं आपसे पहले कहता रहा वो सच साबित हुई। मैंने आपको बताया था 7 लोगों का, वही फर्क आपने देख लिया। अब ये कहा जा रहा है कि अदालत जाएंगे, जबकि कानून ये मौजूद है कि ये इलेक्शन कमीशन के तहत सेनेट के इलेक्शन नहीं होते। सेनेट के मतलब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, ये सेनेट के ही होते हैं, सेनेट के अंदर ही होता है। सेनेटर्स ही इसमें आप देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगी। नून लीग उस तरह से उनके साथ आ नहीं रही। अब तलाल चौधरी की मैं आपको बात बताऊं कि तलाल चौधरी ने ये जो तंज किया, बिलावल को शदीद गुस्सा आया इस पर, और बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने यानी तलाल चौधरी की इतनी सख्त बेइज्जती की, उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी साहब ये कोई वो क्या होता है, बिलावल ने इशारा किया क्या होता है, हाँ तंजीम साजी नहीं हो रही। अब उन्होंने टोंट किया कि वो तंजीम साजी के चक्कर में वो पुलिस पकड़ के ले गई, तो पुलिस आ गई थी और सारा कुछ हुआ झगड़ा वगैरह तलाल चौधरी का। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप न्यूट्रल की बात करें अचानक नहीं हो जाता, हमारी एक जिद्दोजहद है, हमको 2018 के बाद, ये बाकायदा नून लीग पर हिट कर रहे हैं कि 2018 के बाद हम नजरियाती नहीं हो गए, हम पहले से हैं, इदारों की न्यूट्रलिटी की हम पहले से बात करते हैं। तो लिहाजा अब नून लीग ये चाह रही थी, ये मकसद ये था कि इस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाकर मजबूर किया जाए पीपल्स पार्टी को कि वो भी हमारे साथ आए कि जी देखें इदारे न्यूट्रल नहीं है, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम इदारों के खिलाफ जा रहे हैं, हम फौज के खिलाफ जा रहे हैं, तुम भी आओ, हम अकेले क्यों हैं, तो तुम भी हमारे साथ आओ, वरना देख लो हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देंगे तुम्हें। यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवा दिया ताकि वो इनके साथ आ जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है, बिलावल साहब ने बार बार कहा कि जी ये सब इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ये एक मुसलसल अमल है, ये मुसलसल जिद्दोजहद है, तो वो उस तरह खिलाफ नहीं जा रहे। उन्होंने अब बिल्कुल अलग लाइन ले ली है कि जो मर्जी तुम हमारे पर दबाव डाल दो, नून लीग जिस तरह भी कर दे, हम नहीं जाएंगे, हम वो लाइन नहीं लेंगे। और नून लीग बिल्कुल चाह रही है कि ये भी एंटी स्टैब्लिशमेंट हो जाए, जिस तरह नून लीग हो रही है, इदारों के खिलाफ हो रही है। अब जरदारी साहब का मसला ये है कि उन्होंने पहले कह दिया था कि हम तो अब कभी इतबार नहीं करूंगा मैं नवाज शरीफ पर, ही हमेशा पीठ में छुरा घूमता है, हर दफ़ा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी देख लें, जो भी देख लें, ये वादा करके फिरता है, पीठ में छुरा घूमता है, अब इसके साथ तो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अब हमेशा नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को, चाहे बेनज़ीर हो, उनको हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी फौज पोर्ट्रे करके हमेशा उनके करीब होकर वोट लिए और सारा कुछ किया, उनकी हिमायत ली और सारा। अब जरदारी साहब ने फैसला कर लिया कि मेरा बेटा है, मैंने आगे इसकी सियासत चलानी है, ये फिर मेरे साथ धक्का कर जाएंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह कलवा के जरदारी साहब से कि हम तुम्हारी इंसेंट बजा देंगे, और फिर जरदारी साहब को बाहर जाना पड़ गया। उनको अफसोस के लिए भी आने की इजाजत नहीं दी थी नवाज शरीफ ने कि तुम मेरे पास ना आना, भी दे दिया। तो उनसे ये कहलवा के, तो जरदारी साहब वो चीजें नहीं भूले, एक एक चीज उनको याद है। तो वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज, और वो एक जरदारी सब पे भारी, तो वो गेम चल रही है। अब नून लीग को भी रियलाइज हो गया, उन्होंने भी बदला ले लिया। तो ये आपको आने वाले दिनों में वाज़ेह नजर आएगा। अभी लॉन्ग मार्च में भी ये चीज़ आपको वाज़ेह नजर आ जाएगी, किस तरह नून लीग ने बदला लिया है और उसका फ़ायदा किस तरह हुकूमती इत्तेहाद ने उठाया, इमरान खान साहब ने उठाया है। तो ये क्रैक्स अब और ज़्यादा आपको नजर आएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानात आपको नजर आएंगे। तो ये PDM का वजूद तो रहेगा, लेकिन ये अंदर से आपको खबरें आती चली जाएंगी, और ये अंदर से ही गेम हुई है, ये भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से। तो ये अब खुफिया वोटिंग का क्या कहेंगे, ये भी हुसन है, ये भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। वो हर बाब इस्तेमाल हो गया है, तो ये गेम अब उल्टी पड़ गई है।
तो अब वो जो बयानियां बिल्ड कर रहे थे वो चंद ही लम्हों के बाद कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी की जो हार है ये तो जनाब रिग्ड इलेक्शन, ये चोरी किया गया है, वो चंद ही लम्हों बाद जनाब अब्दुल गफूर हैदरी को, पीडीएम को और ज्यादा बिरना शिकस्त मिलके, यानी उसमें तो एक वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ, वो और ज्यादा खुलकर सामने आ गए। अब जो अदम इत्मीनाद था वो कहां से लाएंगे कि 54 लोग तो अब जाकर बाकायदा खड़े हो गए हैं हुकूमती इत्तेहाद के साथ। तो अब वहां तो नंबर गेम भी अब इनके लिए अजीब हो गई। अब तो लग रहा है कि अगर ये अदम इत्मीनाद भी लाते हैं तो यही हाल होगा जो अब हुआ है, इसलिए वो अदालत जाने का कह रहे हैं। अब देखते हैं कि अदालत से क्या इनको रिलीफ मिल सकता है, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और चूंकि जिस तरह रिजेक्ट हुए और फिर बाद में तो बिल्कुल क्लियर, और उसको मान रहे हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब की हार को सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। यानी जो 54 वोट मिले हैं अफरीदी साहब को और 44 अब्दुल गफूर हैदरी को, वो शिकस्त सब मान रहे हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की शिकस्त को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये अब दिलचस्प सूरत हाल है, अब ये किस तरह से होगा। तो यही बात थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब जीते थे तो जो बातें हुकूमत कर रही थी कि ये हो गया, वो हो गया, मेजॉरिटी को किस तरह मिनट में बदला फलां, अब बिल्कुल वही बातें जनाब पीपल्स पार्टी भी कर रही है। ये दिन भी आना था, लेकिन अब ये गेम इस तरह से चलती रहेगी और आने वाले दिनों में पीडीएम की तरफ से कोशिश की जाएगी इमरान खान पर और दबाव बढ़ाया जाए अब इस शिकस्त के बाद। लेकिन अब नजर आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया और गेम उसी दिन से बदल गई थी जिस दिन इमरान खान साहब ने इतना बड़ा किया कि इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला किया था। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से सेनेट इलेक्शन हुए, आप इस बारे में क्या राय देते हैं, और आपका भी ये ख्याल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से गेम कर रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन जब इमरान खान को गिराने की बात है तब इकट्ठे होते हैं, लेकिन अंदर में एक दूसरे के खिलाफ हैं। कोई भी एक हद से ज़्यादा दूसरे को मजबूत नहीं देखना चाहता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।